मैदान के छोटे पड़ने की वजह से इसके बाहर भी मुझे सुनने के लिए खड़े हुए हैं। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, पहले बहुत डर रहता था। हमने कई बार एप्लीकेशन भी लगाई कि हमारा रास्ता बनाया जाए, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं है। हम तो सिर्फ बसपा को वोट करेंगे सर। बसपा की सरकार होती है तो सब काम अच्छा होता है। सबसे ज्यादा अच्छा काम कंगरखेड़े में तभी हुआ था जब 2007 में मायावती आई थी यहाँ पर। अगर अपने एक बार गली को ना सोचे ना तो हम बीजेपी सोचेंगे, पर अगर हम अपने घर को देखें, अपने गली को देखें तो फिर हमारा ध्यान कहीं और जाता है। पर किसको वोट करेंगे? देखो हम तो बीजेपी को ही करेंगे। भाजपा को वोट करेंगे और भाजपा ही जीत के आएगी। अखिलेश यादव का यहाँ कोई काम नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगामी 10 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तारीख के करीब आते आते अपनी पूरी ताकत जमीन पर प्रचार में झोंक रही हैं। यदि बात यहां के जातिगत समीकरण की जाए तो यहां पर जाट और मुस्लिम मतदाता काफी हद तक चुनाव में हार या जीत को तय करता है। तो ऐसे में हम लोग जमीन पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, हापुड़ जैसी जगहों पर जायजा लेते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बार जनता के मन में क्या है। पश्चिमी यूपी में चुनाव का पहला चरण लगातार बदल रहा सियासी समीकरण है। अखिलेश मुसलमानों पर दांव लगा रहे हैं तो योगी जाटों के घर घर जा रहे हैं। बीएसपी भी साध रही है जाट और दलित वोट बैंक, तो कांग्रेस कह रही है कि सर्व समाज है हमारे संग। लेकिन दावे और बयानबाजी एक बात है और लोगों का मत दूसरी बात। बस इस दूसरी बात को करीब से जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया पश्चिमी यूपी की उन 58 विधानसभाओं का जहां 10 फरवरी को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। तो चलिए जानते हैं मेरठ के कंकड़खेड़ा का मिजाज। क्या चुनाव प्रचार के बाद बदला है इस इलाके में जाट और मुसलमानों का रुख? मेरठ की यहाँ पर जनता मिली है अपनी समस्याएं, अपनी बात बताने के लिए। इनसे बातचीत करते हैं। सर ये बताइए, मेरठ में किसकी लहर है जमीन के ऊपर? कौन सी पार्टी है जिसपे इस बार आपकी उंगली बटन दबाने वाली है? अब पहले भी हम तो बीजेपी के समर्थक थे जी, हैं। अब भी ये है, यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, गरीबों को अनाज मिल रहा है, गैस वैस की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कभी भी यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल और एमपी हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजेंद्र अग्रवाल, ये कभी आपके नहीं देखते भाई आप लोग कहाँ हैं, क्यों, इन लोगों का क्या है। भाई ये लोग तो वोट तो हमें ही देंगे, जाएंगे कहाँ। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं जो सिटिंग विधायक हैं और सिटिंग एमपी हैं वो जमीन पर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि जमीन पर लहर बीजेपी की है, फिर ऐसा कैसे है? देखिए, ये कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, पहले बहुत डर रहता था, सरेआम लड़कियों को छेड़ते थे, हैं, और बाजार में भी बहुत, मतलब रात को 10-11 बजे के बाद नहीं निकल पाता था आम आदमी। वे तो इस बार इस काम में के लिए योगी जी बहुत अच्छे हैं। आप बताइए भाई, आप बताइए। हम ये बता रहे थे कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सरकार से अच्छा काम कर रही है, लेकिन काफी समय से उनके जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे इस तरफ। अच्छा, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के और जो प्रशासनिक लोग हैं वो लोग जमीन पर नहीं आते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हमारी तरफ। हमने कई बार एप्लीकेशन भी लगाई कि हमारा रास्ता बनाया जाए, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं है। अच्छा, आप लोगों की समस्याएं नहीं? कारण बहुत पानी भरता है, हमें बहुत दिक्कत होती है। दिक्कतें होती हैं तो, लेकिन फिर भी इस बार मताधिकार का आप युवा हैं, कहाँ उपयोग करेंगे? किस पार्टी की लहर है जमीन पे? भाजपा की है। अच्छा, लहर भाजपा की है, और लेकिन अधिकारी सुनते नहीं है। हाँ, अधिकारी सुनते नहीं। ये भी दिलचस्प है। आप बताइए क्या मुद्दे रहने वाले? एक तो बीजेपी के कार्यकर्ता सही नहीं है बिल्कुल भी। 15 साल से सत्यप्रकाश अग्रवाल यहाँ से विधायक बन चुके हैं, एक भी बार भी आकर उन्होंने यही नहीं देखा कि गली में लोगों की क्या स्थिति है, क्या कहाँ कोई रह रहा है, गंदगी रहती है, सामने कूड़ा उड़ा व्यवस्था सब कुछ रखते हैं, कोई सफाई नहीं। कोई कार्यकर्ता, कोई सफाई कर्मचारी आके यहाँ कोई सफाई नहीं करता, आगे बैठ के चले जाते हैं। ये भाजपा का रूल है। बसपा की सरकार होती है तो सब काम अच्छा होता है। और वो जो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की भैया विपक्ष तो हमें चुन लीजिए, तो आप विपक्ष को अखिलेश यादव को नहीं चुन के बसपा ओनली बसपा की सरकार में सब काम कंकरखेड़े में सबसे ज्यादा अच्छा काम कंकरखेड़े में तभी हुआ था जब 2007 में मायावती आई थी यहाँ पर। अच्छा, आप बताइए, आप युवा हैं, क्या मुख्य मुद्दा रहने वाला है? किसकी लहर है जमीन में? दोस्तों से बात होती होगी, क्या बातचीत हो रही है? हमारी बातचीत तो इसी चीज को लेकर है कि क्राइम वगैरह कंट्रोल हो जाए, और वो जहाँ तक है भाजपा ही करती है। अच्छा, ठीक है, तो हम वोट उस हिसाब से उसके देंगे। लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम देश की तरफ देखें तो सब चाहते हैं कि भाजपा है,
पर लेकिन जब ग्राउंड के मुद्दों पर आते हैं, क्योंकि हम अगर अपने एक बार गली को ना सोचे ना तो हम बीजेपी सोचेंगे, पर लेकिन हम अपने घर को देखें, अपने गली को देखें तो फिर हमारा ध्यान कहीं और जाता है, दूसरी पार्टी की तरफ। अच्छा, तो ये है चीज है। पर लेकिन फिर भी हमारे दिल में कहीं ना हमारे देश पहले आता है, हमारी उत्तर प्रदेश पहले आता है, तो हम सोचते चलो भाई बाकी चीजों का भला हो रहा है तो उस चीज को लेके तो हम बीजेपी को अब चाहते आप हैं। बताइए क्या लहर है, जमीन पर किसको वोट करेंगे आंटी जी? देखो हम तो बीजेपी को ही करेंगे, ज्यादातर मुझको लगता है कि बीजेपी ही आएगी। अच्छा, क्योंकि उनके मतलब मुद्दे जो काफी अच्छे हैं, काफी क्राइम भी कम हुआ है और मतलब बहू बेटों का निकलना भी थोड़ा अच्छा हुआ अब पहले से मतलब। अंकल जी आप बताइए क्या 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 मुद्दा है जमीन पर? देखिए भाई साहब, मैं आपको बताऊं कि ये जो नाली के ये तो जनरल मुद्दे हैं, किंतु जो राष्ट्रीय मुद्दा है वो जो सुरक्षा व्यवस्था की है, जो क्राइम को कंट्रोल किया है, वो ये ऐसे मुद्दे पहले हमारी बहन बेटियां ठीक से निकल नहीं पाती थी, किंतु आज जो व्यवस्था सरकार ने बनाई है, जो भाजपा की सरकार में बनी है, वो आज हमारी जो बहन बेटियां हैं, हमारी माएँ हैं, वो आराम से रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक जिस टाइप भी जिसको व्यवस्था है उसके अनुरूप वो जाता है और निर्भीक होकर जाता है। सबसे बड़ी बात है कि तो सुरक्षा पहले 2017 से पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, और अगर वो जैसा कि कह रहे हैं कि अगर वो फिर आते हैं तो क्या आपको लगता है तब वो सुरक्षा नहीं मिल भाई पाएगी? साहब देखिए, बात सुनिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात यह है कि जब सपा की सरकार आती है तो जो एक वर्ग विशेष है उसके दिमाग में ये रहता है कि हम जो गुंडा वर्ग है कि हमारी सरकार है, और उसमें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी उनके आदेश के अनुरूप ही काम करते हैं। भाजपा को वोट करेंगे और भाजपा ही जीत के आएगी। आप बताइए चाचा, क्या मुख्य मुद्दा रहने वाला है जमीन पर? एक सेकंड। तो जमीन पे मुख्य मुद्दा कुछ नहीं है, ये तो माइनर मुद्दे हैं जो सभासद को देखने चाहिए। और ये जो जैसे इस तरह का फंक्शन हो रहा है इसमें नहीं, किस पार्टी के साथ हैं ये बताइए आप? वोट देंगे। हाँ, भाजपा को वो अखिलेश यादव कह रहे हैं एक बार मौका दीजिए। अखिलेश यादव का यहाँ कोई काम नहीं है, यादव तो अगले और वो तो जो गुंडागर्दी की सरकार है। कंकड़खेड़ा के लोग भले ही बीजेपी के समर्थन में बयान दे रहे हों, लेकिन दूसरे इलाकों की तस्वीर भी ऐसी ही होगी, ये कोई जरूरी नहीं। अगर होती तो एसपी गठबंधन या बीएसपी पश्चिमी यूपी पर दांव ही नहीं लगाती। ये पूरा इलाका किसान आंदोलन की वजह से प्रभावित रहा है, और इस इलाके में 27% मुसलमान तो 17% जाट मतदाता हैं। कुल मिलाकर ये दोनों 44% बैठते हैं। जिस खेमे में ये 44% वोट गया, उसकी तो मानो बल्ले बल्ले हो सकती है। अगर आंकड़ों पर गौर फरमाएं, तो पश्चिमी यूपी की 76 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले तक यहाँ टक्कर द्विपक्षीय नजर आ रही थी, लेकिन जिस तरह आरएलडी एसपी गठबंधन में देरी हुई, उसका फायदा बीएसपी ने उठा लिया और तगड़े मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। लोग मेरठ शहर की सीट पर मौजूद हैं। दरअसल यहाँ मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। सपा, बसपा बनाम बीजेपी का संघर्ष मेरठ शहर की जमीन पर देखने को मिल रहा है। बसपा ने यहाँ से अपने प्रत्याशी हाजी दिलशाद शौकत को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया। हमारे साथ में इस समय बातचीत के लिए मौजूद है। सर ये बताइए, जमीन पर जहां हम जा रहे हैं वहां बीजेपी बनाम सपा दिख रहा है, लेकिन यहां पर हम लोग मेरठ शहर की सीट पर आए हैं तो हमें आपके पास आना पड़ गया, क्योंकि लोग जमीन पर बसपा का भी नाम ले रहे हैं। किस तरीके से आपको रिस्पांस देखने को मिल रहा है यहाँ पर? देखिए, मैं जहां भी जा रहा हूं, जब से बहन जी का टिकट लेकर आया हूं, बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, तब से जिस धर्म, जिस समाज में भी जा रहा हूं, जिस बिरादरी में जा रहा हूं, वहाँ हर जगह मुझे सम्मान मिल रहा, बहुत तगड़ा करके स्वागत किया जा रहा है। ये लोगों का प्यार है, क्योंकि 10 साल जब मैं पार्षद रहा हूँ तो उसमें मेरे विकास कार्य लोगों ने देखे हैं, और उसके बाद से ही मैं ये मान लीजिए 9 बजे सुबह उठ के और रात को 3 बजे तक लोगों के काम करता हूँ। 9 से 3 आप लोगों से कनेक्ट रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बताइए कि बीजेपी के पास में अपने रीजन हैं, अपने कारण हैं कि हमें इसलिए लाइए क्योंकि हम मंदिर बना रहे हैं, हम गुंडा राज कम कर रहे हैं। सपा के पास अपने कारण हैं कि हमारे पास एमवाई का फैक्टर है, लेकिन बसपा के पास में ऐसे क्या कारण है कि पब्लिक आपसे पूछेगी कि दिलशाद भाई ये बताइए आपको हम क्यों चुने, तो क्या कह रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले जो बसपा सरकार में जो गंगा एक्सप्रेस वे बनाया गया और ये मलियाने वाला जो पुल है, सबसे पहले जो बहन जी ने पुलों की और इनकी विकास की जो शुरुआत की थी, वो आज भी अब कोई नकल कर रहा है, बहन जी के प्रोजेक्ट पे चल रहा है। जो पहले ही वो बहन जी ने प्रस्ताव दे रखे हैं वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं। सिर्फ वो पास बीएसपी सरकार के हुए हैं, लेकिन ये लोग जो प्रस्ताव पास हुए हैं उस पर ही काम कर रहे हैं, उसी पर काम कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं बहन जी के समय के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं पर ही सपा बसपा सरकार ने काम किया, सपा बीजेपी सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, जब ये सब उसी की नकल कर रहे हैं, उसी प्रोजेक्टों पे ये काम कर रहे हैं। आप प्रत्याशी हैं, ये बताइए ईमानदारी से, लगभग मतलब जब अकेले में बैठ के सोचते होंगे तो लगता होगा कि बसपा की कितनी सीटें आ सकती हैं लगभग यूपी में आपके मुताबिक? क्या सोचकर चल रहे हैं आप? देखिए,
मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन पब्लिक का जो कहना है वो ये है कि बहन जी की सरकार बनेगी। फिर से बताइए, सच में क्या दोबारा श्योर हैं? बिल्कुल 100%, 101% मैं श्योर हूँ। और जनता की ये आवाज है कि 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। पश्चिमी यूपी में बीएसपी ने 38 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए हैं, जबकि अखिलेश यादव के गठबंधन से 32 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। माना जा रहा है कि इलाके का दलित वोट बैंक पहले से बीएसपी के साथ है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक भी मायावती के साथ आ जाता है तो बड़ा उलटफेर हो सकता है। कम से कम इलाके के मतदाताओं की बात से तो ऐसा ही लग रहा है। पूरे चुनावी फैक्टर में उनका यहाँ पर क्या विचार है, क्या उनका कहना है मेरठ शहर के मतदाताओं का, ये जानने के लिए हम लोग इस समय इस सीट के ऊपर हम लोग मौजूद हैं। क्या माहौल है सर मेरठ सीट के ऊपर इस समय, क्या किसकी लहर है जमीन पर? बहन मायावती जी की। मायावती जी की? जी हाँ। अच्छा। और ये हमारे दिलशाद शौकत हैं, ये यहाँ की शहर विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं, हम लोग तो उनके वोटर हैं। आप बताइए चाचा, किसकी लहर है जमीन पर, किसका है? यहाँ जी बसपा का। बसपा का? अच्छा, आप बताइए किसका माहौल चल रहा है जमीन पर? जमीन पर माहौल तो हाथी का ही चल रहा है। मेरठ शहर सीट में? जी, मेरठ शहर से हाजी दिलशाद है। और समाजवादी पार्टी ने भी अंसारी को उतारा, रफीक अंसारी को उतारा। जी, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है कुछ भी। आप बताइए जी, किसका माहौल है जमीन पर? देखो जी, यहाँ तो दिलशाद शौकत हैं, उनकी छवि और नेताओं से बेहतर है यहाँ। और बीजेपी के शासन में, प्रशासन में गरीब आदमी बहुत तबाही में है। जैसे कि हम रोजगार खत्म हो गया, बच्चों की फीस नहीं दी जा रही, स्कूल नहीं दिया जा रहा। इससे बेहतर तो बहन जी का शासन ही बढ़ जाता है। बहन जी के शासन में कम से कम गरीब आदमी की सुनवाई तो होती थी। और बीजेपी के शासन में हम परेशान रहे और हमें शासन सब में बढ़ गया, बहन जी का लगा। ना हमें समाजवादी से मतलब है, हमें किसी से मतलब नहीं, हमें तो बहन जी से मतलब है सिर्फ। देखिए, मेरठ शहर 48 से जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं हाजी दिलशाद शौकत जी। बसपा का माहौल है, आप ये बताइए। हाँ, बसपा का माहौल है, बहुजन समाज पार्टी का माहौल है, नंबर 1 पर चल रहे हैं और इंशाल्लाह उन्हीं की जीत होगी। और यहाँ किसी का कोई मामला, कोई मुकाबला कुछ है नहीं। बीजेपी और सपा क्यों नहीं? किसी का कुछ नहीं है। किस पार्टी के साथ हैं आप लोग, आप बताइए भाई, किस पार्टी के साथ हैं आप? सपा बसपा, किसकी लहर है जमीन पर? सब सपा की लहर है जी। अखिलेश आएंगे। कैसे बताइए थोड़ा जी, उन्होंने अब से पहले जब सरकार में थे, उन्होंने यहाँ पे छात्रों के लिए, व्यापारियों के लिए और क्षेत्रवासियों के लिए बहुत काम किया जी। उनके काम को देखते हुए दोबारा लोग तो बता रहे हैं कि बसपा का भी जोर है यहाँ पर। बसपा के क्या नाम प्रत्याशी राय, सबकी अपनी अपनी राय है। यही लोकतंत्र है जी, सब यही लोकतंत्र है, सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन हमारी राय से अखिलेश यादव इस बार पूर्ण बहुमत से आएंगे। पूर्ण बहुमत से आएंगे यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, मेरठ शहर की ये सीट है और अलहदा पब्लिक की अपनी अलग अलग राय है। लेकिन ये जो त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट के ऊपर कहा जा रहा है कि इस सीट के ऊपर त्रिकोणीय मुकाबला है। दरअसल बसपा ने यहाँ पर जो है जातिगत समीकरण साधने की यहाँ पर कोशिश की है। इस सीट के ऊपर आधे जो प्रभावशाली मुस्लिम मतदाता है वो कुरैशी समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में बसपा ने अपने समुदाय का, कुरैशी समुदाय का एक प्रत्याशी उतारा है, हाजी दिलशाद, जिसको लेकर के यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर इस सीट के ऊपर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। यूपी की सत्ता में फिर से वापसी का दावा कर रही बीजेपी भी ये बात अच्छी तरह जानती है। 80-20 का दांव चलकर बीजेपी ने पहले ही अपनी मंशा साफ कर दी है। अब पश्चिमी यूपी का जाट वोट बैंक ही है जिससे पार्टी को बड़ी उम्मीद है, जिसे एकमुश्त करने के लिए दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर 250 से ज्यादा नेताओं की मीटिंग हो चुकी है। इसी मीटिंग में जाट नेता जयंत चौधरी को अपने खेमे में लाने के लिए बीजेपी ने ऑफर भी दिया था, लेकिन जयंत हैं कि अखिलेश की साइकिल से उतरने को तैयार ही नहीं हुए। किसानों की राजनीति कमजोर हुई है और देश भर के किसानों ने महसूस किया है कि जिस तरह से ये मुद्दा आगे आया, लोगों को ही लड़ाई लड़नी पड़ी क्योंकि उनके प्रतिनिधि फेल हो गए। बीजेपी में तमाम लोग होंगे गांव से निकल के गए और किसानों के वोट के बल पे वो जीते हैं, लेकिन उन्होंने उनकी वकालत नहीं की। ऐसे में उस मंच को मैं साझा नहीं कर सकता। वो हमारा घर नहीं, वो किसानों के लिए घर नहीं। किसान की आज भी पीड़ाएं हैं। लखीमपुर की घटना आज भी ताज़ा है। उन परिवारों के साथ न्याय नहीं हुआ और जो किसान संगठन भी बैठे थे, जो वादे सरकार ने उनके साथ किए थे, वो भी अभी तक नहीं निभाए। अभी तक तो मुकदमे वापस नहीं हुए, MSP की जो कमेटी भी नहीं बन पाई। तो इस सब चीज़ को देखते हुए हम मुद्दों की राजनीति करते हैं और उन्होंने जो न्योता भी दिया है वो भी एक राजनीतिक कैलकुलेशन के तहत दिया है। वो हमारे शुभचिंतक नहीं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ साथ हैं। वो इस गठबंधन को तुरुप का पत्ता बता रहे हैं,
लेकिन बीजेपी और बीएसपी भी है जो कि पश्चिमी यूपी के 17% जाट वोट बैंक पर दांव लगा रही है। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 17 सीटों पर जाट उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो आरएलडी-एसपी गठबंधन ने 12 जाट उम्मीदवारों को उतारा है। बीएसपी भी फील्ड में पीछे नहीं है, पार्टी की तरफ से 10 जाट उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। लेकिन वोटर क्या समझते हैं, किसके साथ जाने को तैयार है? हमारी टीम ने जाटलैंड में वोटर से सीधे बात की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हम लोग इस समय मौजूद हैं और जो मेरठ में कैंट है, मेरठ जो छावनी है वो नॉर्दर्न इंडिया की आर्मी की सबसे बड़ी छावनी में से एक मानी जाती है। ऐसे में आर्मी से जुड़े हुए जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो इस समय हमारे साथ में इस समय मेरठ में मौजूद हैं और इन लोगों से यहाँ पर बातचीत करते हैं कि आखिर जो मेरठ छावनी से जुड़े हुए लाखों जो आर्मी के परिवार हैं, पूर्व सैनिकों के जो परिवार हैं पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, पूरे उत्तर प्रदेश में, आखिर ये लोग उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में किसके साथ जाने वाले हैं। सर, अपना परिचय देकर के बताइए कि आप आर्मी में रहे और इस बार मेरठ में आप लोग हैं, किसके साथ इस बार पूर्व सैनिक जो है जाने वाले हैं? हम आर्मी में रहे हैं और आज भी मेरठ में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का मैं जिलाध्यक्ष हूँ, त्रिलोक सरोई। और हमारे मेरठ में तकरीबन 1 लाख पूर्व सैनिकों की तादाद है और सभी हम अपने बीजेपी को समर्थन करते हैं। बीजेपी का समर्थन, लेकिन क्यों कर रहे हैं आप लोग बीजेपी? बीजेपी देशभक्त पार्टी है। बीजेपी का हमेशा देशभक्तों के साथ में रही, सेना के साथ में पूर्ण सहयोग किया बीजेपी ने। जो बीजेपी ने सेना के लिए किया वो किसी ने नहीं किया, चाहे वो 1 रैंक 1 पे कमीशन हो, चाहे हथियार का मामला लेकिन जो है कहा जा रहा है कि जो जाट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तमाम जो दूसरी जातियां हैं वो इस समय बीजेपी का साथ छोड़ रही हैं। इस टाइम पूर्व सैनिक जो है देशभक्त लोग हैं, इसलिए 90% लोग जो है पार्टी के समर्थन करते हैं। क्यों? लेकिन क्यों? ये बीजेपी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है और बीजेपी ने आने के बाद देखा कि पूर्व सैनिकों की क्या समस्या है और पूर्व सैनिकों जो के सन 73 से चली आ रही थी, मोदी जी ने हमारी समस्या यानी कि 1 साल में खत्म कर दी। और ये हर ये ऐसा नहीं है, बीजेपी जो है जो कोई भी जाति धर्म को नहीं देखती है, ये एक तरफ से काम करती है, इसीलिए हम पूर्व सैनिक बीजेपी के साथ हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अखिलेश यादव विपक्ष, ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार सत्ता में नहीं आने वाली है क्योंकि जो जाट परिवार हैं उन्होंने अपने लड़के सरहदों पर भेजे हैं और जो जाट हैं वो इस समय बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। हम जाट ही है, हम बीजेपी के साथ है, हम और के साथ नहीं है ये। और जिस राजा ने हमें बोला कि कोई गोली मारे तो गोला मारो, पूर्व सैनिक भी उनके साथ है और जो सैनिक सर्विस कर रहे वे भी उनके साथ है। अच्छा, तो लेकिन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ नहीं है आप लोग? वो तो कह रहे हैं हम जाटों का चेहरा हम लोग हैं। बिल्कुल नहीं है। तो ये आप ही के साथ है कि पूरे वेस्टर्न यूपी में भी आपके परिवार रहते होंगे कि वो लोग इधर उधर हो जाते हैं? अधिकतर हमारे साथ है। अधिकतर आपके साथ हैं। सर, आप बताइए क्या राय है आप लोगों की? बिल्कुल इनसे मिलती जुलती राय है। अच्छा। और बीजेपी ने राष्ट्र सम्मान किया है, राष्ट्र सम्मान की बात करती है, राष्ट्र धर्म की लेकर आगे चलती है, तो इसलिए हम पूर्व सैनिक बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ हैं। सीने पर सर शौर्य के ये तमगे लगे हुए हैं। बात बताइए सर, रीजन कि पूरी तरह बीजेपी के साथ आप लोग? बिल्कुल घर से परिवार से पूरे बीजेपी के साथ है। बीजेपी एक अच्छी पार्टी है क्योंकि देश के अंदर बीजेपी ने एक तो गुंडागर्दी खत्म कर दी। बिल्कुल हमारे यूपी के अंदर बहुत गुंडागर्दी थी जो कि बीजेपी ने बिल्कुल खत्म कर दी है और हम तन मन धन से बीजेपी के साथ हैं। तो जाहिर सी बात है, पूर्व सैनिक हैं, इनका संगठन है, आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में सभी लोग यहाँ पर वेटरन की कैप पहने हुए, तमगा लगाए हुए तमाम पूर्व सैनिकों का संगठन है और इन लोगों का ये कहना है कि बीजेपी के साथ में ये लोग हैं, जिसकी वजह ये लोग बता रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन, साथ ही साथ देशभक्ति का जो बीजेपी का अपना जो एक डेकोरम रहता है, जो उसकी रणनीति रहती है, एक जो उसका प्रचार अभियान रहता है, उससे ये लोग मुतासिर हैं, उससे लोग इंप्रेस हैं और सभी लोग यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को मेरठ शहर में यहाँ पर समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साल 2017 में पश्चिमी यूपी की 76 सीटों में बीजेपी को 66, एसपी आरएलडी को 5, कांग्रेस को 2 और बीएसपी को 3 सीट मिली थी। अब चूंकि किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी की स्थिति बदली है, जिसका फायदा बीएसपी और एसपी गठबंधन को मिल सकता है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी, इन दोनों का जो गठबंधन हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी कई सीटों पर बीएसपी का बहुत प्रभाव है और तो मुझे लग रहा है कि कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की मौजूदगी से मुकाबला त्रिकोण भी दिखाई दे रहा है। पश्चिमी यूपी में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण के चुनाव को करीब 15 दिन का वक्त रह गया है। ऐसे में मुकाबला करीब एक पक्ष की तरफ जाने के बजाय त्रिकोणीय नजर आ रहा है।
भले ही बीजेपी अखिलेश को साधे हुए हो, लेकिन जिस तरह के उम्मीदवार और टिकट बंटवारा मायावती ने किया है, उससे बीएसपी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरठ से मणिदेव शर्मा के साथ टी न्यूज़ नेशन।